बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो तीन बहुत अहम खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। एक अहम ऑफिसर जिनका तबादला कर दिया गया क्योंकि उनके नीचे मौजूद टीम ने एक खिलाफ कानून चीज़ देखकर एक अहम शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान से निकलने वालों की इस वक्त हालत, तादाद क्या है, वजूहात क्या हैं। हुकूमत के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनका मामला इस वक्त कुछ मखसूस हाथों में है। ये मखसूस हाथों में क्यों है उनका मामला, इसकी भी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो अहम शख्सियत ने किया है इसके बारे में करते हैं। नून लीग की करीबी बासर शख्सियत बताई जा रही है। ये शख्सियत लाहौर में जाती उमरा के नज़दीक एक चालान करवा बैठी। हुआ ये कि इनको सड़क पर रोका गया। इनकी शानदार आलीशान गाड़ी जो थी उसके शीशे टिंटेड थे और बताया ये जा रहा है कि इनके पास, इस शख्सियत के पास जो टिंटेड शीशों की परमिशन है वो परमिशन नहीं थी। तो जब इस शख्सियत से इस बारे में पूछा गया तो इस शख्सियत ने बड़ा बुरा मनाया और इस शख्सियत ने रिपोर्ट के मुताबिक वापस जाती उमरा में राब्ता किया। जाती उमरा में राब्ता किया, वहाँ पर फ़ोन किया और जब वहाँ पर फ़ोन किया तो फिर वहाँ से पूरा सिस्टम जो है वो हरकत में आ गया, बल्कि ज़लज़ले के झटके महसूस करने लगा पूरा सिस्टम। तो ये जो है डॉन अखबार में स्टोरी दी है इस बारे में आसिफ चौधरी साहब ने। उनकी स्टोरी के मुताबिक आईजी पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ट्रांसफ़र कर दिया है लाहौर डॉल्फिन फोर्स के एसपी ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा को। इनको ट्रांसफ़र इसलिए किया गया है कि डॉल्फिन के एक अहलकार ने जाती उमरा के नज़दीक, रायविंड के नज़दीक एक गाड़ी के जो टिंटेड शीशे थे उसकी वजह से उस गाड़ी को रोका। ये गाड़ी आसिफ चौधरी साहब की खबर के मुताबिक नून लीग की टॉप लीडरशिप की एक शख्सियत के करीबी बंदे की थी जो इस गाड़ी में बैठा हुआ था। अब बाज़ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं आसिफ चौधरी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक कि इस गाड़ी में जो मौजूद शख्स था या जो शख्सियत थी, उससे गाड़ी को रोकने वाले डॉल्फिन अहलकार ने पैसे मांगे और रिश्वत तलब की और उसके बाद जो है उस शख्सियत को जाने दिया। लेकिन आसिफ चौधरी साहब लिख रहे हैं जो पुलिस अहलकार हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने कोई रिश्वत मांगी, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया। उनका ये कहना है कि उन्होंने लाहौर पुलिस के जो हाई अप्स हैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया, क्योंकि गैर कानूनी और गैर मजाज अगर काले शीशे होंगे तो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस का इनके पास हुक्म है, इसलिए इन्होंने ये कार्रवाई की। लेकिन ये जो अनआइडेंटिफाइड शख्सियत गाड़ी में लिखा हुआ है, इसने पीएमएलएन की लीडरशिप से शिकायत की और उसके बाद एसपी डॉल्फिन फोर्स ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा, इनका तबादला कर दिया गया है। अब आसिफ साहब लिखते हैं कि एक ऐसा सोर्स जो इस पूरी सूरत हाल से वाकिफ़ है, वो ये बताता है कि 8 बजे के आसपास ये वाक़या जुमे के रोज़ पेश आया और ये जो ताकतवर शख्सियत है ये नून लीग की जो आला तरीन शख्सियत है उसकी रिहाइशगाह से निकली थी और जब ये निकले, इनकी गाड़ी को रोका गया तो इन्होंने राब्ता किया वापस नून लीग की आला तरीन शख्सियात से और उसके नतीजे में फौरी तौर पर एक ज़लज़ला सा आ गया। इस ज़लज़ले से हिलकर रह गई लाहौर पुलिस और फौरी तौर पर जो अहम तरीन पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पहुँचे मौके पर और फिर उसके बाद ये जो साहब हैं ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा एसपी साहब, इनका तबादला कर दिया गया। वो आगे लिखते थे, सोर्सेज सेड चीफ मिनिस्टर Maryam Nawaz expressed her annoyance at the police for demanding bribe from the close friend of PMLN leadership
though the dolphin personnel denied it, saying the car was stopped for having tinted windows. तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मुस्लिम लीग नून के बड़े ये कह रहे हैं कि गाड़ी के शीशे काले थे या नहीं थे। ये मामला नहीं है। मामला ये है कि इस अहलकार ने गाड़ी में बैठी शख्सियत से रिश्वत मांगी और हमारे यहाँ रिश्वत पर ज़ीरो टॉलरेंस है, तो हमने ये कार्रवाई की। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, माजरा ये नहीं है, हमने अपनी आला तरीन क़यादत के पुलिस के अहकामात को, SOPs को फॉलो किया है और ये जो टिंटेड ग्लासेस थे गाड़ी के, ये गैर मजाज थे, इसलिए हमने इस गाड़ी को रोका है। अब IG पंजाब उस्मान अनवर साहब ने इस सिलसिले में एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है और जो कार में मौजूद शख्सियत है उसकी आइडेंटिटी, ये लिखते हैं आसिफ चौधरी साहब, पुलिस ऑफिशियल्स ने खुद जाहिर नहीं की है और पुलिस ऑफिसर्स अपनी जो आपस में कम्युनिकेशन है उसमें भी इस शख्सियत की आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं द ऑफिशियल सोर्सेज सेड दैट SP डॉल्फिन Zohaib Ranjha was already in hot water due to a sharp surge in street crime. ये डॉल्फिन का काम है, तो वो वैसे ही इस वक्त लाहौर में जो बढ़ती हुई जराइम की सूरत हाल है उसकी वजह से मुसीबत में थे, नज़रों में थे, तो अब ये सब कुछ उनके साथ हो गया है। तो ये जो बेहतरीन हालात पंजाब के, लाहौर के, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दावा करती है, तो अब जब पुलिस ऑफिशियल्स ये भी बता रहे हैं कि ये भी हैं, तो फिर जो दावा है बेहतरीन कारकर्दगी का, उसकी कलई इस स्टोरी में वैसे भी खुल जाती है। और उसके अलावा अगर आप इन्वॉल्व होकर, यानी आप किसी का तबादला करवा दें, ठीक है, आपको बुरा लग गया, किसी ने ये किया था, आपने उस शख्सियत को बचा लिया, उसका चालान नहीं होने दिया, ये वाले काम तो हमारे सियासतदान वगैरह अक्सर करते रहते हैं, लेकिन उसके नतीजे में मौके पर मौजूद किसी छोटे का नहीं, किसी SP लेवल के ऑफिसर का तबादला हो जाए, तो इसका मतलब है जो था गाड़ी में वो बहुत ही चहीता था। तो ये इसलिए हुआ है। एक खबर और आ रही है, एक ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, ये GNN से वाबस्ता हैं, तो इन्होंने ये बताया है कि एक बहुत अहम शख्सियत की, जो एक्सटेंडेड फैमिली की शख्सियत है, उसको एक ज़मीन बहुत बड़ी वो मिल रही है एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में, उस पर नवाजिशात हो रही हैं और वो बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो भी नून लीग की एक बहुत बड़ी शख्सियत, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है। इस बारे में मालूमात अभी आ रही हैं, मैं इन मालूमात को हासिल करने पर काम कर रहा हूँ, ये मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कुछ मखसूस सहाफ़ी, और ये जो मखसूस सहाफ़ी हैं ये एंटी इमरान खान सहाफ़ी हैं, ये एंटी अथर मिनल्ला सहाफ़ी हैं इन दिनों, ये एंटी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक सहाफ़ी हैं इन दिनों, ये सहाफ़ी एंटी PTI सहाफ़ी हैं, और इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर आजकल ये सहाफ़ी जो हैं ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं। इन सहाफ़ियों ने ये किया, वैसे इस्टेब्लिशमेंट के प्रो बदलते रहते हैं हर वक्त में, हर हालात में बदलते रहते हैं, तो इन सहाफ़ियों ने ये किया है कि इन्होंने शेयर की हैं कुछ रिपोर्ट्स और एक जो कार्रवाई के सिलसिले में दरख्वास्त दी गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो दरख्वास्त भी जिसमें ये पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब, उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहुंच गया है। अब वही बात बार बार जो हो रही है कि उनकी बेटी का एक केस, तो इस केस में आप एक चीज़ देखिए ना कि हमारे सामने सूरत हाल क्या है। 2 साल पुराना केस है और अब इसका जो मुद्दई है, जो मुतवफ़ी हैं, उनके लवाहिकीन वगैरह सब निकल कर आ गए हैं। इन लोगों को इंसाफ चाहिए था, राज़ीनामा नहीं हुआ था, तो ये उस वक्त भी इसी शिद्दत के साथ निकल कर आ सकते थे, नहीं आए, ये अब सब के सब निकल कर आ गए। मैं तो ये कहता हूँ शहजाद मलिक साहब ने कोई किरदार अदा किया, इंसाफ की राह में रुकावट बने हैं, उन्हें भुगतना चाहिए। उनकी बेटी ड्राइविंग सीट पर थी, उनकी बेटी पैसेंजर सीट पर थी, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, कुछ हुआ था और इन सब ने मिलकर बचा लिया, इन्हें भुगतना चाहिए। जो लोग जान से गए, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, उनके ख़ानदानों को अल्लाह ताला इंसाफ दिलवाए, आमीन। लेकिन क्या उनकी भी गलती हो सकती है? वो बाइक पर थे, उनकी कोई गलती हो सकती है, ये भी सामने आना चाहिए। तो इसकी CCTV फुटेज भी सामने आनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है
لیکن ہوا کیا ہے، اس کارروائی کے حوالے سے جو تمام ڈاکیومنٹ سامنے لانے کا اور مخصوص انداز میں بنے ہوئے ٹکرز، جو خبر کی سرخیاں ہوتی ہیں جیسے ٹی وی پہ نیچے چلتی ہیں پٹی پر، وہ ٹکرز سامنے لانے کا کام جو ہے کچھ مخصوص رپورٹرز نے کیا ہے. یعنی وہ رپورٹر جو بہت اچھے رپورٹر ہیں اور جو بیلنسڈ رپورٹر ہیں، جو نہ پرو پی ٹی آئی ہیں، نہ پرو پی ایم ایل این ہیں، نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، نہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کے لیے بیسک چیز خبر ہے. ان رپورٹرز نے اس کو شیئر نہیں کیا ہے. جو پرو پی ٹی آئی رپورٹرز ہیں اور اچھے بڑے رپورٹرز ہیں، انہوں نے اس کو شیئر نہیں کیا. اس کو شیئر کیا ہے مخصوص رپورٹرز نے. تو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں کچھ دال میں کالا ہے. اب یہ دال میں کالا ہو نہ ہو، لیکن دال میں کالا ایک تو نظر آ رہا ہے، دوسرا دال میں کالا ہو نہ ہو، انصاف ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ بھگتے نتائج تو وہ ایک عام آدمی بھگتے، یہ کیوں ہو؟ تو بڑا آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو، جج ہو، جرنیل ہو، صحافی ہو، بیوروکریٹ ہو، تگڑا، بہت تگڑا، بڑا پیسے والا بزنس مین ہو، بھگتنا سب کو چاہیے. جس نے جو کیا ہے اس کو نتیجہ بھگتنا چاہیے. دیٹس اٹ. اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ بڑی آسان سی بات ہے. آخر میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ اور رکھوں گا. یہ رپورٹ جو ہے یہ سلمان صدیقی صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون میں شائع کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان سے نکلنے والوں کی تعداد میں 119% اضافہ ہوا سال 2023 میں. 119% اضافہ. اور یہ جو اس نمبر ہے، اس کے مطابق 13.53 ملین پروفیشنلز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر اب روزگار کے مواقع، یہ جو صورتحال ہے، مطلب آپ ان میں حالات دیکھیے نا کہ کیا ہیں. رپورٹ میں لکھا ہوا کیا ہے؟ پاکستان has reported a significant increase of up to 119% in outward brain drain in 2023. تو 2023 میں پاکستان سے پروفیشنلز کا برین ڈرین ہونا، اس میں 119% اضافہ ہوا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ اکنامک میلٹ ڈاؤن، ماس کلوزر آف انڈسٹریز. تو یہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی، اس کے بعد نگراں سرکار تھی، اور اب یہ ہیں ماس کلوزر آف انڈسٹریز، صنعتیں بڑے پیمانے پر بند ہونا. رائزنگ ڈاؤٹس اباؤٹ دا گورنمنٹس ایبلٹی ٹو ریورس دس ٹرینڈ. حکومت کی یہ صلاحیت کہ وہ ان حالات کو واپس بدل کر ٹھیک کر سکتی ہے، ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے، اس پر بھی بہت شدید شبہ ہے لوگوں کو کہ یہ حکومت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. اینڈ ڈیمنگ دا نیشنز پرومسڈ برائٹ فیوچر. اور وہ جو قوم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل سنہرا ہے، ہو آمین، الہی آمین. نون کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پی پی کی حکومت ہو، ارے میں تو کہتا ہوں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت ہو، یعنی وہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، آئین توڑنے کی سزا ملنی چاہیے. لیکن جب وہ آ جاتا ہے نا تو لوگوں کا، عام آدمی کا بھلا ہونا چاہیے. پس کے رہ گیا غریب اس ملک میں، تو اس کا بھلا ہونا چاہیے. لیکن جو برائٹ فیوچر ہے اس پر بھی، اس وعدے پر بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے، اس لیے یہ حالات ہوئے. اور یہ اسی 16 مہینے کی حکومت کا، نگراں حکومت کا، کاکڑ بھی ان کے ساتھ، محسن نقوی بھی ان کے ساتھ، سرفراز بگٹی بھی ان کے ساتھ، وزیر خزانہ بھی انہوں نے لیا ہوا ہے وہاں سے. تو یہ پھر اس حکومت کا جو تسلسل تھا اور یہ اس کا تسلسل ہے، تو یہ لوگ کیا کر سکیں گے لوگوں کو یقین نہیں ہے. اس لیے پاکستان سے نکلو، یہ لوگوں کی کوشش ہے، خوفناک ہے. دنیا بھر میں آخر میں جاتے جاتے جہاں جہاں آپ عید منا رہے ہیں، آپ کو عید مبارک. عید منائیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے. ہم بہت زیادہ بد احتیاطی کرتے ہیں اس عید کے موقع پر گوشت کھانے میں اور اپنی دعاؤں میں. اور اللہ نے آپ کو اگر نوازا ہے تو اپنے مال کے خرچ کرنے میں اہلیان فلسطین کو ضرور یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.